फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नरसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं हैना के सीजन 2 का। और भले ही आपने इसका फर्स्ट सीजन क्यों नहीं देख लिया हो, मैं ये एडवाइस करूंगा कि इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली ऑन सीजन 2, आप फिर से एक रिवीजन ले लीजिए इसके फर्स्ट सीजन का। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है इसके पहले सीजन को रिलीज हुए हुए। और मैं ये इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, सो देर आर मैनी लूज एंड्स इन द नरेटिव विच वर केप्ट ओपन इन द फर्स्ट सीजन, जो सेकेंड सीजन में जस्टिफाई किए गए। अगर आप फर्स्ट सीजन से पूरे फ्लो में नहीं आएंगे तो सेकेंड सीजन में कई जगह पर आप या तो अटक जाएंगे, कोई मेंटल ब्लॉकेज आ जाएगा और आपको प्रोसीडिंग समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दोनों सीजन जब आप देखेंगे हैना का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा द एंटायर फर्स्ट सीजन वॉज जस्ट अ स्टेज सेटअप फॉर द यूट्रैक्स एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट सीजन में जहां हमें दिखाया गया था कि मरीसा वीगलर एक सीक्रेट ऑपरेशन, एक कोवर्ट ऑपरेशन की हेड है, जिसके तहत वो एरिक हेलर को अपॉइंट करती है एज एन एजेंट टू फाइंड हर बेबीज। एरिक हेलर का काम यह रहता है कि जो लड़कियां, जो औरतें इलीगल एबॉर्शन कराने जा रही हैं, उन्हें एबॉर्शन से रोकना और उनका बच्चा जो वो ऑलरेडी मारने के इंटेंशन से गई थी उस सेंटर में, उनका बच्चा उनसे ले लेना और उन्हें जो भी पैसा देना है, जो भी मदद देनी है दे के वो बच्चा उनसे बस ले लेना। एरिक का ये काम था, वो बच्चा लाके मेरिसा वीगलर को दे देता था एंड मेरिसा वीगलर यूज्ड टू यूज दोस चिल्ड्रन, दोस बेबीज इन हर यूट्रैक्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन बच्चों के साथ जेनेटिक म्यूटेशन किया जाता था, जिसके तहत वो लोग कुछ सुपर ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोग जो दिखने में आप और मेरे जैसे ही होंगे, लेकिन उनकी क्षमताएं हमसे कहीं ज्यादा अधिक होंगी। उनकी सुनने की कैपेबिलिटीज, उनकी भागने की कैपेबिलिटीज, उनकी चीजों को एक झटके में ग्रास्प करने की कैपेबिलिटीज हमसे कहीं अधिक होंगी। यह एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था फर्स्ट सीजन के लास्ट के 2 एपिसोड्स में। बाकी पूरे टाइम तो एरिक हेलर किस तरह से जद्दोजहद करके हैना को बचा रहा है, किस तरह उससे पालन पोषण कर रहा है, किस तरह से उसे ट्रेन कर रहा है, मेरिसा वीगलर का आखिर उसके ज़िंदगी में क्या रोल है, उसकी माँ को किसने मारा, यही सारी चीज़ों से डील करते हुए पूरा फर्स्ट सीजन गुजरा था दोस्तों। लेकिन सेकेंड सीजन में द मेकर्स हैव कम टू द पॉइंट राइट फ्रॉम द वर्ड गो। इस पूरे सीजन का मोटिव यही था कि आखिर जो जद्दोजहद एरिक ने की थी, जो हैना ने की थी फर्स्ट सीजन में, वो यूट्रैक्स एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या, उसे आखिर कौन चला रहा है, उसका मकसद क्या है। ये सारी बातों के आंसर्स, ये सारे बोलते हैं ना, जो जिज्ञासाएं हमें जागी थी फर्स्ट सीजन देखने के बाद, ये सारी पूरी सेटिस्फैक्टरी वे में हमें सेकेंड सीजन में बता दी गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तारीफ के काबिल हैं सेकेंड सीजन में। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से फर्स्ट सीजन में भी नैरेटिव को थोड़ा और बोलते हैं ना कम सीरियस बनाने के लिए, या थोड़ा और बोलते हैं ना घुमावदार और थोड़े लेयर्स डालने के लिए, हैना और सोफी और उसके परिवार के बीच की बॉन्डिंग दिखाने में फर्स्ट सीजन में एक काफी कंसिडरेबल टाइम वेस्ट किया गया था, उसी तरह से सेकेंड सीजन में हैना वापस आ जाती है यूट्रैक्स प्रोग्राम के तहत, वापस वो ट्रेनी बन जाती है और उसके साथ 3 दोस्त, उसकी एक पूरी टीम बनाई जाती है 4 लोगों की, और 3 दोस्त उसके साथ और जुड़ते हैं जिनका नाम है क्लारा, जिसका बाद में नाम दिया जाता है क्लेमेंसी। सो क्लेमेंसी, जूल्स और सैंडी, ये 3 लोग उसके दोस्त बन जाते हैं, चारों की अपनी एक टीम बनती है। लेकिन जिस तरह से सोफी और उसके परिवार के साथ बॉन्डिंग दिखाने में, हैना की बॉन्डिंग दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया गया था फर्स्ट सीजन में, वही गलती मेकर्स ने सेकेंड सीजन में इन चारों के बीच की बॉन्डिंग दिखाने में किया। पूरा 3 एपिसोड दोस्तों सेकेंड सीजन का इनकी बॉन्डिंग दिखाने में ही वेस्ट किया गया, जो कुछ हद तक एक इनिशियल लेवल तक, सरफेस तक दिखाते तो शायद चल जाता। ज़रूरत से ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट किया गया, ऐसा मुझे लगा। मुझे इंटरेस्ट था यूट्रैक्स का आउटकम देखने में, कि आखिर जो इतने साल से ये लोग एफर्ट्स ले रहे हैं, एरिक हेलर की पूरी जिंदगी उसमें बर्बाद हो गई, जोआना पेट्रेस्क्यू मर गई उसके चक्कर में, हैना अपने परिवार से दूर रही, सारा दिन जंगलों में भाग के, इतना सारा उसने स्ट्रगल दिखाया। यूट्रैक्स प्रोग्राम के तहत मेरिसा वीगलर का भी बहुत पर्सनल लॉस हुआ। सो वॉज ऑल दिस पेन ऑफ सो मेनी ईयर्स
ऑल दिस लॉस फॉर सो मेनी ईयर्स वॉज वर्थ इट? ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सेकेंड सीजन से मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, और ये एक्सपेक्टेशन मेरी सेटिस्फाई होनी शुरू हुई 6th एपिसोड से। दोस्तों, इसका 6th एपिसोड का जब स्टार्ट होता है, जब हैना, क्लेमेंसी, सैंडी और जूल्स चारों लोग अपने सबसे पहले मिशन पर निकलते हैं, 6th एपिसोड से लेकर 8th एपिसोड तक, आई अश्योर यू, आप अपनी पलक भी झपका नहीं पाएंगे। द नरेटिव, द स्क्रीन प्ले इज दैट वाटर टाइट, इज दैट एंगेजिंग। ये इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत है। जो 3 एपिसोड में इन लोगों ने बॉन्डिंग दिखाने में थोड़ा टाइम वेस्ट करके मुझे थोड़ा निराश कर दिया था, लास्ट के 3 एपिसोड में एवरीथिंग गॉट कवर्ड अप। बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग नैरेटिव है एंड एक क्लास की थ्रिलर बनाई गई है। मैं ये नहीं कह सकता, मैंने यूट्यूब पे और दूसरी जगह पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने इसको रिव्यू कर दिया है अभी तक, और मेजॉरिटी व्यूअर्स, मेजॉरिटी क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट सीजन से बेटर है, फर्स्ट सीजन से मैच्योर्ड है इसका नैरेटिव। बट मैं कहूंगा दोनों ही सीजन्स अपने अपनी जगह पर पूरी तरह से सही थे। ये शायद बेटर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें, जैसे मैंने बताया, कि आपकी जो जिज्ञासाएं जागी थी फर्स्ट सीजन में, आप जो उत्सुकता जाग गई थी कि भाई यूट्रैक्स प्रोग्राम आखिर है क्या, वो 30 ट्रेनिंग लोग आखिर किस चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये जिज्ञासा इसमें सेटिस्फाइड होनी चालू हुई, इसलिए शायद व्यूवर्स को ये ज्यादा बेटर लग रहा है। बिकॉज देर आर नॉट मेनी लूज एंड्स विच यू फाइंड इन दिस सीजन। बट मैं, मेरे पर्सनल ओपिनियन पे, दोनों ही सीजन अपने अपने जगह पे बिल्कुल दुरुस्त थे, सटीक थे, एंड बोथ वर इक्वली एंगेजिंग एंड इक्वली एंटरटेनिंग इन देयर ओन फॉर्म। मैं ये सेकेंड सीजन हाईली रेकमेंड करूंगा। स्पेशली हैना की परफॉर्मेंस, एस्मे क्रीड माइल्स ने हैना का रोल किया है, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, साथ ही साथ क्लारा की, जूल्स की, अपने अपने जगह पे सभी ने अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों, सीजन की हीरो निकली मेरिसा वीगलर। व्हाट अ परफॉर्मेंस! फर्स्ट सीजन में जहां पर मेरिसा को सिर्फ नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, हमने उसे विलन समझा और बहुत सारी चीजें उसके अगेंस्ट थी, बहुत सारी गलतियां उसने की। सेकेंड सीजन में यू स्टार्ट टू फील एम्पैथी फॉर हर, यू एम्पैथाइज विथ हर कैरेक्टर, जो मेरिसा के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल ज्यादा, बोलते ना, सटीक बात थी। Majority of the time frame is been utilized by Marisa Wigler's character and she has done a great job, a fantabulous performance I would say. टेक्निकली हैना सीजन 2 की हीरो मेरिसा वीगलर ही है, क्योंकि उनके किरदार के थ्रू ही हैना क्या क्या मूवमेंट्स करती है। शी इज दी, बोलते ना, शी इज द सूत्रधार ऑफ द एंटायर सीजन 2। जो भी कुछ सीजन 2 में आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग मेरिसा वीगलर ने ही की होती है। सो बहुत कनिंग औरत बताया उसे, और बहुत अच्छा किया वो एक्ट्रेस ने भी काम। मुझे मेरिसा वीगलर का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सीजन 2 में। सो आई स्टिल रिकमेंड इट। आपने सीजन 2 अभी तक अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, लेकिन सीजन 1 रिवाइज करने के बाद ही देखना, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खिचड़ी बन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए goof up हो जाएगी। माई राउडी रेटिंग फॉर हैना सीजन 2 विल बी 4 आउट ऑफ 5। मैं इसे परफेक्ट रेटिंग दे सकता अगर ये लोग, बोलते ना, वो 4 लोगों के फ्रेंडशिप में और बॉन्डिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए होते। ये सीरीज आराम से 2 एपिसोड काटी जा सकती थी, 6 एपिसोड की बनाते थे, सुकून से मस्त लगता था, एक स्लिक थ्रिलर दिखती, बिकॉज द आउटकम शुड बी ब्रॉट इनटू स्पॉटलाइट। जो 6th एपिसोड से शुरू होता है वो पहले हो जाना चाहिए था। यूट्रैक्स प्रोग्राम आखिर है क्या, कौन इसे चला रहा है, उसके बिहाइंड, उसके चलाने के पीछे का इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, ये पहले से ही क्लियर होना चाहिए था, जिसमें बहुत लेट कर दिया ये लोग ने दिखाने में। वो बॉन्डिंग और उसमें ही लगे रहे ये लोग। सो वो अगर वहाँ पे काट देते, 2 एपिसोड आराम से इसके काटे जा सकते थे, 6 एपिसोड की सीरीज बनती, मस्त लगता था। आई वुड हैव गिवन इट अ परफेक्ट रेटिंग, बट नाउ माई राउडी रेटिंग विल बी 4 आउट ऑफ 5। 1 स्टार में काटना चाहूँगा, बट इट्स वेरी मच वॉचेबल। आपने नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देखिए। एंड आपको हैना कैसे लगी, सीजन 1, सीजन 2, आपका व्यू कैसा है इस ओवरऑल, इसके स्क्रीन प्ले पे, इसके नैरेटिव पे, इसकी कहानी आपको कैसी लगी? हो सकता है वाकई में ऐसा कोई CIA का प्रोग्राम हो जो हमें नहीं पता हो।
क्या वाकई ऐसे कोई ट्रेनीज तैयार किए जा रहे हैं जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू? अगर ये सच है तो इट्स एन अलार्मिंग सिग्नल। मुझे बहुत पसंद आया इसका कॉन्सेप्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड बोथ द सीजन्स टू यू। सो आपको है ना कैसी लगी सीजन 2 स्पेसिफिकली, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। अगर आपको मेरा रिव्यू है ना सीजन 2 पर अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सब जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव हैवॉक डिजिटल। गो डिजिटल विथ फाइव हैवॉक डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग ओरिजिनल एंड एंगेजिंग वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा के चैनल पर भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी, इनफैक्ट सैटरडे को ही मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल ब्रीथ के सीजन 2 के रिव्यू के साथ। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।